प्रताप का सिर कभी झुका नहीं, इस बात से अकबर भी शर्मिंदा था और मुगल कभी चैन से सो न सके जब तक मेवाड़ी राणा जिंदा था। तो जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। सबसे पहले समझते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 के अंदर हुआ था। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद के अंदर है, इसके अंदर जन्म हुआ था। इसके बादल महल के अंदर हुआ था। बादल महल जन्म हुआ था। अब महाराणा प्रताप के जो पिता थे, पिता का नाम था उदय सिंह जी। महाराजा उदय सिंह इनके पिता का नाम था। उदय सिंह के 2 रानियां थी। एक तो थी जयवंताबाई और एक थी धीरबाई पटियाणी। कौन थी? धीरबाई। जो जयवंताबाई थी ना, इससे पुत्र हुआ था प्रताप और धीरबाई से पुत्र हुआ था जगमाल। बड़ा पुत्र कौन था? बड़ा पुत्र था महाराणा प्रताप। यानी शासक बनने का जो नंबर था ना, वो महाराणा प्रताप का था। लेकिन उदय सिंह थे ना, वो धीरबाई भटियाणी के प्रभाव में ज्यादा रहते थे, मतलब इससे प्यार ज्यादा करते थे। धीरबाई भटियाणी की बात ज्यादा मानते थे। तो धीरबाई भटियाणी अपने पुत्र जगमाल को राजा बनाना चाहती थी। जब उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी 1572 के अंदर, जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था गोगुंदा के अंदर, तब सभी जितने भी शासक थे, जितने भी इसके मतलब घर के व्यक्ति थे, वो सब अंतिम संस्कार में गए थे। मेवाड़ के राजपूत के अंदर एक परंपरा चलती है कि जब पिता का अंतिम संस्कार होता है ना, तब वहां पुत्र नहीं जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप अंतिम संस्कार में गए थे और पीछे से धीरबाई भटियाणी ने जगमाल देवड़ा को क्या बना दिया? मेवाड़ का नया राजा बना दिया। जब प्रताप अंतिम संस्कार करके वापस आए थे ना गोगुंदा के अंदर, तब पता चला कि जगमाल देवड़ा को क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। यानी यह मेवाड़ की परंपरा के विरुद्ध था, क्योंकि बड़ा बेटा राजा बनेगा, न कि छोटा बेटा। फिर क्या हुआ? फिर यहां कृष्णदास चुंडावत थे। कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया 1572 का। गोगुंदा के अंदर हुआ पहला राज्याभिषेक और कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप की कमर पे तलवार रखी और मेवाड़ का नया राजा घोषित कर दिया था महाराणा प्रताप को। तो जगमाल क्या हुआ? यहां से नाराज हो गया। नाराज होकर जगमाल चला गया था अकबर के पास चला गया और 1583 के अंदर दत्तानी का युद्ध हुआ था, उसके अंदर जगमाल मारा गया था। यानी जगमाल का क्या हो गया? काम तमाम। अब जगमाल बीच में कहीं नहीं आएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया 1572 गोगुंदा के अंदर, इनका राज्याभिषेक संपन्न हो गया। अब पहला राज्याभिषेक हुआ, वो बहुत जल्दबाजी के अंदर हुआ था। अब महाराणा प्रताप का फिर से विधिवत राज्याभिषेक किया, दूसरा राज्याभिषेक किया कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। यानी उसी साल करेंगे, 1572 के अंदर किया था। 1572 ऐसा माना जाता है कि यहां पर चंद्रसेन भी आए थे। राव चंद्रसेन जिसे मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या छापामार युद्ध पद्धति को लाने वाले थे मारवाड़ के अंदर। यानी महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक है वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी हो चुका है। तो महाराणा प्रताप का जन्म 1540, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597। 1540 से 1572 यानी 32 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप ने शासन संभाला था। टोटल कितने वर्ष तक राज किया था महाराणा प्रताप ने? 25 वर्ष तक। और कितने वर्ष तक महाराणा प्रताप जीवित रहे थे? 57 वर्ष तक। तो ये अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाराणा प्रताप कितनी वर्ष के अंदर राजा बने, कितने वर्ष तक शासन किया और कितने वर्ष तक जिंदा रहे थे। अब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी हो चुका है, इनका विधिवत राज्याभिषेक सब कंप्लीट हो चुका है 1572। अब होंगे अकबर के आक्रमण। अब अपन आगे समझते हैं अकबर के बारे में। महाराणा प्रताप की जो शादी हुई थी ना, इनकी पत्नी का नाम था यानी अजबदे। रामरथ पंवार की पुत्री थी अजबदे। महाराणा प्रताप को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पुत्र का नाम था अमर सिंह, इनके पुत्र का नाम था। अब क्या था? ये था अपना राजस्थान, ये यहां पे था मेवाड़। यहां पे था चित्तौड़, यानी
चित्तौड़ को तो अकबर पहले ही जीत चुका था। 1568 के अंदर चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ, यानी ये किसके अधीन था? अकबर के अधीन था। यानी जो मेवाड़ का जो ये वाला एरिया था ना, ये ओनली फॉर महाराणा प्रताप के अंडर में था। बाकी मतलब सबको अकबर जीत चुका था। अकबर यहां से लाहौर तक फैला हुआ था, इधर पश्चिम बंगाल तक अकबर था, इधर उड़ीसा तक अकबर था। यानी अकबर का जो साम्राज्य था ना वो बहुत बड़ा था, लाहौर तक था, इधर पश्चिम बंगाल, इधर उड़ीसा तक अकबर था। अब मेवाड़ के अंदर ओनली फॉर इतनी सी जगह के अंदर महाराणा प्रताप सिमट के रह गए थे। अकबर हमेशा महाराणा प्रताप से डरता था, क्योंकि जब अकबर एक बार किसी ऋषि के पास में गया था, तब ऋषि ने अकबर को कहा था कि तू अगर महाराणा प्रताप से युद्ध भी करे तो महाराणा प्रताप के प्रत्यक्ष सामने कभी मत जाना, क्योंकि तेरी मौत वही निश्चित है। तो अकबर को डर था हमेशा महाराणा प्रताप से। फिर क्या किया? अकबर नहीं चाहता था कि युद्ध हो महाराणा प्रताप से, क्योंकि वो क्या करना चाहता था? शांति स्थापित करना चाहता, ओनली फॉर दिखावट के लिए। अभी मान लीजिए जो भारत है वो पाकिस्तान को चाहे तो मतलब हराने में पाकिस्तान को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी अपन चाहे तो पाकिस्तान को गुलाम बना सकते हैं, लेकिन पहले भारत क्या करेगा? यूएनओ में जाएगा, शांति प्रस्ताव रखेगा कि हम शांति चाहते हैं और पाकिस्तान से शांति के रूप में वार्ता करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान उस बात को नहीं मानेगा तो फिर भारत आक्रमण करेगा। तो दूसरे देश यही कहेंगे कि भारत आक्रमण नहीं चाहता था, बल्कि पाकिस्तान आक्रमण चाहता था। इसीलिए अकबर ने क्या किया? 4 शिष्ट मंडल को यहाँ पर भेजा था महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कि आप हमारी अधीनता क्या करो? स्वीकार कर लो। सबसे पहले शिष्टमंडल के रूप में आए थे जल्लाल खां। दूसरे के अंदर आए थे MRM यानी मिर्जा राजा मान सिंह। तीसरे के अंदर आए थे भगवंत दास, और चौथे शिष्टमंडल के रूप में आया था टोडरमल। आप इसी क्रम वाइज इनको याद रख लेना। ये 1572, बाकी 73 कर देना। 1573, 1573, ये ओनली फॉर 72, बाकी ये तीनों क्या है? 73 है। सबसे पहले आया था जल्लाल खां। महाराणा प्रताप किसी भी तरह से इस युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को हमेशा आगे ले जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय मेवाड़ की सैनिक जो शक्ति थी ना वो बिल्कुल कमजोर थी। क्यों? क्योंकि चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1568 के अंदर, दूसरा साका 1534 के अंदर, खानवा का युद्ध 1527 के अंदर। यानी मेवाड़ हर 3 या 4 साल के अंदर एक युद्ध देख रहा था, जिसके अंदर मेवाड़ की सैनिक जो क्षमता थी ना वो पूर्ण रूप से कमजोर हो चुकी थी। तो मेवाड़ वालों को यानी महाराणा प्रताप को किसी भी तरह से इस युद्ध को क्या करना था? हमेशा आगे ले जाना था। तो जल्लाल खां से इस तरह से बात की कि अकबर कोई नाराज नहीं हुआ, तो उसने दूसरा सैनिक अभियान भेजा। मान लीजिए कि आपकी शादी होने वाली है, कोई आपको लड़की वाले देखने आते हैं, आप यही बोल देते हो, अगर आपको शादी वहाँ नहीं करनी है तो आप यही बोलते हैं मेरे मामा जी आएंगे, वो बोलेंगे, उसके बाद में हम रिश्ता करेंगे। या तो न तो आपने ना कहा और न ही शादी के लिए हाँ कहा, और न ही वो शादी के लिए मना किया, यानी शादी को क्या कर दिया? आपने आगे टाल दिया। इसी तरह महाराणा प्रताप ने जल्लाल खां को वहां से रवाना कर दिया। फिर आए थे मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह उस समय गुजरात अभियान के लिए गए थे। तो अकबर ने क्या किया? मिर्जा राजा मान सिंह को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मिर्जा राजा मान सिंह तुम अकबर महाराणा प्रताप से मिलते आना, उनसे सहायक संधि करते आना। तब महाराणा प्रताप और मिर्जा राजा मान सिंह की जो मुलाकात हुई थी ना वो उदय सागर झील के पास में हुई थी। जब मिर्जा राजा मान सिंह आए थे मेवाड़ के अंदर, तो मिर्जा राजा मान सिंह को अच्छी तरीके से यहाँ बिठाया गया, खाना वाना खिलाने के लिए बिठाया गया। लेकिन यहाँ पर खाना खाने के लिए राजा के साथ में हमेशा कदापि राजा ही बैठता है, लेकिन यहाँ पर महाराणा प्रताप खाना खाने नहीं आए थे। उनका जो पुत्र था अमर सिंह, वो यहाँ पर खाना खाने यानी मिर्जा राजा मान सिंह के साथ में भोजन ग्रहण करने के लिए बैठा था। तभी मिर्जा राजा मान सिंह ने क्या कहा अमर सिंह राठौड़ से कि आपके पिताजी क्यों नहीं यहाँ पर? तो अमर सिंह ने यही कहा कि मेरे पिताजी के सिर के अंदर दर्द हो रहा है। तब मिर्जा राजा मान सिंह ने अब खुद का अपमान समझा, क्योंकि राजा के साथ में हमेशा राजा ही खाना खाते हैं, युवराज को कभी नहीं भेजा जाता। लेकिन यहाँ अमर सिंह उस समय युवराज थे। तभी मिर्जा राजा मान सिंह ने अमर सिंह राठौड़ को कहा कि आपके पिताजी का सर दर्द का इलाज मेरे पास है, आप चाहो तो मैं उसको कभी भी लेके आ सकता हूँ। यानी मिर्जा राजा मान सिंह इनडायरेक्टली रूप से युद्ध के रूप में बात कर रहा था। तभी अमर सिंह राठौड़ ने भी अपने वही अंदाज में जवाब दिया और कहा कि आपके जो महाराजा अकबर है ना, उनको भी अधीनता स्वीकार करने का बहुत ही बड़ा कीड़ा चढ़ा हुआ है। आप चाहे तो वो कीड़ा मैं भी निकाल सकता हूँ, उनको आप मेरे पास में लेके आना। तो मिर्जा राजा मान सिंह ने खाना भी नहीं खाया,
थाली को यहाँ से फेंक दिया और यहाँ से सीधा चला गया अकबर के पास। अकबर ने कहा मिर्जा राजा मानसिंह थोड़ी धीरज रखो, हम एक शिष्टमंडल और भेजते हैं। फिर मिर्जा राजा मानसिंह के जो पिताजी थे ना भगवंत दास, उनको भेजा गया शिष्टमंडल के रूप में। इन्होंने भी आए, वारदात की। महाराणा प्रताप ने वही मुझे आपकी अधीनता स्वीकार नहीं। चौथे शिष्टमंडल के रूप में टोडरमल को भेजा। टोडरमल ने भी वही मुझे आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करना है। महाराणा प्रताप ने यही कहा और टोडरमल भी यहाँ से वापस चला गया। अब महाराणा प्रताप करेंगे सैनिक अभियान, यानी हल्दी घाटी का युद्ध स्टार्ट होगा। यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, उसके लिए दो मत आते हैं। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून, और गोपीनाथ जी जो है ना वो अपने अलग ही रामायण है उनकी, वो कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून हुए। लेकिन जो अपनी जो एनसीईआरटी मानती है, बुक मानती है, वो मानती है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब हल्दी घाटी का युद्ध होने से पहले क्या करेंगे, मिर्जा राजा मानसिंह भी अपने सैनिक अभियान लगवाएंगे और अकबर महाराणा प्रताप भी अपनी क्या करेंगे, सेना को तैयार करेंगे। तो दोनों को एक साथ समझते हैं अपन। सबसे पहले इधर देखेंगे अपन प्रताप के बारे में, और इधर आएगा अकबर। प्रताप ने क्या किया, अपना जो सैनिक अभियान था ना, यानी प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही अपनी हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना को तय किया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कैसे करना है। अकबर का जो किला था मैग्नीज दुर्ग, जो अजमेर के अंदर आता है, अकबर वहां से फतेहपुर सीकरी से यहाँ आया था, अजमेर के अंदर आया था। यहाँ क्या किया, हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। और अकबर ने जो अपने हल्दी घाटी युद्ध का जो सेनापति था ना, चंद्रावल सेना और हरावल सेना होती थी युद्ध के अंदर में। आगे जो सेना होती थी ना उसे बोलते हैं हरावल, पीछे जो सेना होती है थी ना उसको बोलते हैं चंद्रावल सेना। तो हरावल सेना का सेनापति अकबर ने मिर्जा राजा मानसिंह को बनाया था, क्योंकि अकबर को पता था कि इधर महाराणा प्रताप भी कौन थे, राजपूत थे, और मिर्जा राजा मानसिंह भी क्या है, यानी MRM यानी मिर्जा राजा मानसिंह, ये भी क्या है, राजपूत है। यानी अगर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में फाइट हुई, यानी लड़ाई हुई, तो हानि राजपूतों को ही है। अगर मान लीजिए इस युद्ध के अंदर मिर्जा राजा मानसिंह की मृत्यु हो जाती है, तो मिर्जा राजा मानसिंह आमेर का रहने वाला था, तो आमेर और मेवाड़ के दुश्मनी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ का जो सेनापति था वो किसे बनाया था, मिर्जा राजा मानसिंह को बनाया था, हरावल सेना का सेनापति बनाया था। और पीछे जो सेना थी ना उसका सेनापति था चंद्रावल सेना का सेनापति था आसफ खां। और इसके जो हाथी का नाम था, मिर्जा राजा मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना, इसके हाथी का नाम था। इधर महाराणा प्रताप की जो आगे वाली सेना थी ना हरावल, इसका सेनापति था हकीम खां सूरी। पीछे वाली सेना थी चंद्रावल, इसका सेनापति था पुंजा जी भील थे ना, वो इसके सेनापति थे। और इधर थे प्रताप इसकी सेनापति थे। यानी महाराणा प्रताप की सेना का, हरावल सेना का सेनापति कौन था, हकीम का सूरी। चंद्रावल सेना का पुंजा जी भील, और बीच में जो सेना थी ढोलाक सेना, उसके थे महाराणा प्रताप। और मिर्जा राजा अकबर की सेना का, हरावल सेना का सेनापति मिर्जा राजा मानसिंह, और चंद्रावल सेना का सेनापति था आसफ खां, और इसके हाथी का नाम क्या था, मर्दाना। और महाराणा प्रताप के पास भी दो हाथी थे, एक हाथी का नाम था लूणा, एक का था राम प्रसाद, जिसे अकबर पकड़ कर ले गया था, उसका नाम क्या कर दिया था, पीर प्रसाद उसका नाम कर दिया। और महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक था। अब युद्ध की योजना तैयार होगी, अब युद्ध के अभियान लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे अब हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। जय हिंद साथियों।